अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाजरीन, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। मुहतरम नाजरीन, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पढ़ा है, मस्जिद हरम में सोने की जगह वो भी फ्री में, पहली चीज़। दूसरी चीज़, खाने की जगह कहाँ है वो भी फ्री में। तीसरी चीज़, मस्जिद हरम में क्या सामान चोरी हो जाता है, क्या सामान हम ऐसे रख सकते हैं। चौथी चीज़, मस्जिद हरम में आजकल रश कितना है, 3 दिसंबर है, या आप लोगों को इसी व्लॉग में शेयर कर रहे हैं। पहली चीज़ आप लोग समझ लें, जो लोग पाकिस्तान से, हिंदुस्तान से, बांग्लादेश से आते हैं, देखें अक्सर लोग गरीब होते हैं, वो मुख्तलिफ वीडियोस देखते हैं, उसमें उनको बताया जा रहा होता है मस्जिद हरम के अंदर फ्री यानी सोने की जगह भी है, फ्री खाने की जगह भी है। लोग क्या करते हैं, टिकट कटवाते हैं और यहाँ आने की कोशिश करते हैं। देखें, आप लोग समझते हैं, अगर आप लोगों ने ऐसी वीडियोस देखकर यहाँ रिहाइश नहीं ली और सोचा, जैसा कि आप लोगों ने हमारा भी थंबनेल पड़ा है, मस्जिद हरम में सोने की जगह वो भी फ्री, आप लोग सोचेंगे यहाँ उम्रे पे जाते हैं, रिहाइश नहीं लेंगे और आराम से यहाँ रहेंगे, पैसे बच जाएंगे। मुहतरम नादरीन, अब ये कानून बन चुका है। जैसे कि पिछले दिनों के अंदर कुछ ख़वातीन कराची एयरपोर्ट से पकड़ी गई, पर शक हुआ, उन लोगों ने उनका कंप्यूटर के अंदर डेटा चेक किया तो उसमें ये पता चला इनके पास वहाँ ना रिहाइश है और ना इनके पास इतने पैसे हैं कि वहाँ खाना ख़रीद कर खा सकें। इमिग्रेशन वालों ने उनको रोक लिया। तो मुहतरम नादरीन, अगर आप लोग भी ऐसा ही सोच रहे हैं जैसा कि वीडियोस में लोग बताते हैं और फिर आप उसके मुताबिक यहाँ आने की कोशिश करेंगे, फ्री रिहाइश यहाँ मिल जाएगी, तो आप लोग इस वीडियो के अंदर इन चीज़ों को देखते जाएं। हमारे एक भाई वो बता रहे हैं कि मस्जिद हरम में सोने की जगह वो भी फ्री में। मुहतरम नादरीन, क्या ये सच है, क्या ये हकीकत है, इसका क्या ताल्लुक है? देखें, ये जगह मौजूद है, जगह भी देख लें, लोग यहाँ सामान रखे हुए हैं, बैठे हुए हैं, यहाँ इनको ये सामान रख कर सोए भी हुए हैं। आप लोगों को ऐसी जगह मिल भी सकती हैं, लेकिन यहाँ पे रहना, सोना, बैठना ये अलाउ नहीं है। मस्जिद हरम के अंदर रास्ते बंद करना, रास्तों की जगह में बिस्तर लगा देना, बैग रख देना, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये अलाउ नहीं है। मुहतरम नाजरीन, कोई फ्री सोने की जगह नहीं है। आप लोग अपना होटल बुक करके ही आएं, किसी के चक्करों में ना पड़े। और दूसरी चीज़ तलाश करते हैं, खाना कहाँ मुफ्त मिल जाएगा। देखिए, आप लोग जब वहाँ से उम्रे के लिए आते हैं, पूरा बजट लेकर आते हैं कि कितने का खाने पड़ेगा, कितने की रिहाइश पड़ेगी। यहाँ आके हम लालच में आ जाते हैं। हमारे एक दोस्त हैं पाकिस्तान में, बैतुल्ला टूवर्स वाले, वो कहने लगे, एक शख्स को मैंने कहा कि मैं तुझे उम्रा करवाता हूँ, तो उन्होंने कहा कि गरीब आदमी है, कराची से चला जाएगा, बेचारा उम्रा कर लेगा। तो मैंने कहा कि कराची से तुम चले जाओ, वहां से फ्लाइट पकड़ना, मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा में उम्रा करके वापस आ जाना। वो साहिब उम्रा कहने लगे, भाई मेहरबानी करें, आप मेरी फ्लाइट मुल्तान से रख दें। मुल्तान क्योंकि करीब पड़ता था और मुल्तान का टिकट यहाँ मक्का मुकरमा में ज़्यादा महंगा था। वो कराची से करवा रहे थे मुफ्त में, यानी इसको उम्रा करवा रहा हूँ, इसका काम चल जाएगा। तो लिहाजा उस आदमी ने इसरार किया और इन्होंने उसका उम्रा तर्क कर दिया, इसको उम्रे से रोक दिया, यानी उम्रे पे नहीं भेजा। लालच बहुत बुरी बला है। यहाँ आके हम लालच करते हैं फ्री रिहाइश की, फ्री खाने की। ये जो खाना दिया जाता है, ये सदका खैरात का खाना होता है, और सदका खैरात, ज़कात, ये सब मैल कुचैल होता है। आप लोग समझ लें, ऐसे माल से बचें जिसका आप लोगों को पता नहीं कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। आप लोग अपने माल को इस मुबारक सफ़र के अंदर खर्च करें, अपने माल से खाएं, अपने पैसे से खाएं। मुहतरम नादरीन, इन चीज़ों में बिल्कुल ना पड़ें। फ्री खाना जो हाजतमंद है, जिस बेचारे के पैसे गुम हो गए, या पैसे है ही नहीं, बेचारे के पास कोई सूरत हाल है ही नहीं, हमारी जेबों में रियाल पड़े भी होते हैं, लालच करके क्या करते हैं जी, यहाँ से खाकर पैसे को बचा लेंगे और उसकी मुख्तलिफ शॉपिंग करते हैं, फजूल चीज़ें खरीद कर मार्केट में वक्त ज़ाया करके, हरम शरीफ को छोड़कर, हरम शरीफ की नमाज़ों को छोड़कर यहाँ फिर रहे होते हैं। तो लिहाजा फ्री रिहाइश, ये मस्जिद हरम में, जो मैंने एक व्लॉग भी देखा, भाई बता रहे थे लोगों को फ्री रिहाइश, कोई फ्री रिहाइश का चक्कर नहीं है, इन चक्करों में ना आए। अगर आप लोगों ने वहाँ से उम्रे का वीज़ा लिया और रिहाइश ना ली,
تو ایئرپورٹ پر آپ کو چیک کیا جائے گا اور آپ کو روکا جائے گا اور آپ سے پوچھ تاچھ ہوگی. اور آپ لوگوں کو پتہ ہے یہاں رہائش لینا اور آپ کی جیب میں 2-3 ہزار ریال ہونا بھی ضروری ہے. جیسے کہ 2 عورتیں پکڑی گئی, جب ان کی جانچ پڑتال کی تو پتہ چلا کہ 2022 کے اندر ان کا بیٹا مکہ مکرمہ میں گیا عمرے کے نام پر اور وہاں جا کے چھپ گیا اور ان لیگل طریقے پہ یہاں رہ رہا ہے اور یہاں بھیک مانگ رہا ہے جیسے کہ پاکستانی کرتے رہتے ہیں. فری رہائش کے چکروں میں نہ پڑے. اللہ نے وسعت دے رکھی ہے تو عمرہ کرے, ایسا کام بالکل نہ کریں. پاکستان کا نام پہلے ہی بدنام ہو رہا ہے. دوسری چیز, فری کھانا جو یہاں مل رہا ہوتا ہے میں آپ لوگوں سے کہوں گا اس کو بالکل نہ لیں. اپنے مال کو خرچ کرنے سے آپ لوگوں کا مال بھی بڑھے گا. عمرہ کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور فقر دور ہوتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ غنی کر دیتے ہیں. تیسرا, مسجد حرم میں سامان لاوارث چھوڑ دیتے, جیسے کہ یہ بیگ دیکھ رہے ہیں لوگ یہاں رہ رہے ہیں, جب یہ کہیں جائیں گے, واش روم جائیں گے, طواف کرنے جائیں گے تو سامان اٹھ جائے گا, کوئی چوری کر کے لے جائے گا. یہاں تو ایسا ماحول ہے کہ طواف کرتے ہوئے بھی لوگوں کی جیبیں کٹ جاتی ہیں. دیکھیں حج عمرہ کرنے والے چوری نہیں کرتے, حاجی کی شکل بنا کر چور آتا ہے, حاجی کی صورت میں چور آتا ہے, وہ لوگوں کی جیبیں کاٹ لیتا ہے. تو حج عمرہ کرنے والے چور نہیں ہوتے, ہم اچھا گمان رکھتے ہیں. تو اپنے سامان کو لاوارث بالکل ایسے نہ چھوڑے. اس کے علاوہ 3 دسمبر ہے, بہت زیادہ مکہ مکرمہ میں رش ہے. مطاف میں بھی آپ لوگ رش چیک کر سکتے ہیں, لوگ بہت زیادہ طواف کے لیے آئے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد والے ہفتے کے اندر اور رش بڑھ جائے گا. سعودی عرب میں چھٹیاں ہو جائیں گی, لوگ بہت زیادہ آ جائیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیں. اپنی رائے کا کمنٹس باکس کے اندر ضرور اظہار کریں. چینل پہ نئے ہیں چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبیک اللہم لبیک.